मैं नहीं मानता ये सब। क्या गेम खेल रहे हो? हाँ, क्या ये सब? मैंने कहा था ना सोना, अगर चाचा जी साबित नहीं कर पाए तो मैं तुमसे इस मंडप में शादी कर लूंगा। और तब तुमने बड़ी बड़ी बातें की थी। क्या कहा था? एक लड़की के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, उसके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। हमने तुम्हारे घर वालों के ऊपर बेकार के इल्जाम लगाए हैं। तुम्हारे पापा ने तो ये तक कह दिया कि वो कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि हम लोग पता नहीं कितना पछताएंगे। हम लोग तो इतने घटिया लोग हैं कि हमसे ज्यादा घटिया तो और कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। अब बताओ सोनाक्षी, घटियापन के तराजू में किसका पलड़ा ज्यादा भारी? इस बच्ची का बाप करण है ना। पहला सबूत इस बात का कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, और दूसरा सबूत इस बात का कि तुम सिर्फ शादीशुदा ही नहीं बल्कि तुम्हारी एक बेटी भी है। बच्ची के बाप का नाम है करण लोथरा। हो गई तसल्ली? हाँ, जो लड़की सर उठाकर बात कर रही थी सर झुकाकर भाग गई है। इसका मतलब तो यही होता है ना कि हम सच्चे हैं, झूठे नहीं हैं। झूठे वो है, समझे आप? दिमाग खराब हो गया आप सबका, समझे आप लोग? शादी नहीं करनी तो मत कीजिए। सोना ने खुद कहा उसे खुद ये शादी नहीं करनी, लेकिन ये फालतू के गेम खेलना मत कीजिए। इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा करूं या बोलूं, चुपचाप यहाँ से जाइए, जस्ट लीव। अब बहुत हो गई हमारी बेइज्जती, अब हम यहाँ एक सेकंड नहीं रुकेंगे, समझे आप? बेइज्जती और आपकी? और नहीं तो क्या, हमने हमारे पूरे खानदान को इस शादी में बुलाया था ये कह के कि हमारे बेटे रजत की शादी हो रही। उसमें से दो चार ने मुझसे पूछा भी, अरे भाई साहब इतने बड़े खानदान में शादी कर रहे हैं, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? लेकिन हमारी भाभी को कुछ गड़बड़ नहीं दिखी, क्योंकि इन दोनों को ना सोना बहुत पसंद थी। और ऐसी बात नहीं कि मुझे पसंद नहीं थी, मुझे भी बहुत पसंद। लेकिन क्या है ना, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे खानदान की बहुओं के दामन पर कोई दाग नहीं है, ना ही मैं ये परंपरा कभी टूटने दूं। इसलिए मैंने अपने प्राइवेट डिटेक्टिव को कहकर आपकी बेटी के अतीत के बारे में पता लगवाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी ऐसी वैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले आऊं जिसके बारे में लोग बाद में उंगलियां उठाए, उसके बारे में बातें करें और मेरे भतीजे रजत की पीठ पीछे इसको ताने दें, इसको चार बातें सुनाए। रायचंद जी, अगर आपको अपनी दौलत से बहुत मोहब्बत है ना, तो हमको भी हमारी इज्जत बहुत प्यारी है। रायचंद जी, जब आपकी बेटी की शादी करने से पहले ही हो चुकी थी और उसको एक बच्चा भी था, तो हमारे बच्चे से शादी करवाने का क्या मतलब? और करण लोथरा, तुम सोना को अपनी दोस्त कहते थे ना, दोस्त कहते हो ना? क्या किया तुमने? दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को तुमने कलंकित किया है। लानत है तुम पर। एक शब्द नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि उम्र में आप मुझसे बड़े हैं। दोस्ती का मतलब जानते हैं? और क्या डेट बोली आपने भी? क्या 15 मई 2017, राइट? क्रिकेट खेलता था मैं, स्टेट लेवल चैंपियन था मैं। सुनिए,
अपने करियर को लेकर सीरियस था, लड़कियों के साथ इन्वॉल्व नहीं होता था। और सोना, सोना तो सिर्फ मेरी दोस्त थी, सिर्फ मेरी दोस्त। हाँ, तो मैंने कब कहा कि वो तुम्हारी दोस्त नहीं थी? हाँ, तुम लोग दोस्त थे, एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे, एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे, हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे। और या फिर यूं कहूं कि आज भी करते हो। बड़ा अच्छा सच्चा याराना था, और ऐसे में ऐसा कुछ आपस में हो ही सकता है ना, हो ही जाता है। बस दिमाग खराब कर रहे हैं आप मेरा भी। मैंने कहा ना, सोना और मेरे बीच में कभी कुछ नहीं था। और आपको क्या लगता है, मान लीजिए सोना और मेरी शादी हुई, बच्ची हुई, हाँ, सेलिब्रिटी था मैं उस वक्त भी। अगर उसको छोड़ के मूव ऑन करता तो प्रेस में आ जाता, प्रेस मेरे आगे पीछे घूमती है, तब भी घूमती थी, सब कुछ बाहर आ जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। सोना के साथ सिर्फ मेरी दोस्ती थी और कुछ नहीं। और अंकल जी, एक बात हो, ये जो पेपर्स आप दिखा रहे हैं ना मुझे, 10,000 पेपर्स लाके आपके मुंह पे मार सकता हूँ। ये जो गेम आप मेरे साथ खेल रहे ना, ये मैं आपके साथ भी खेल सकता हूँ। यू अंडरस्टैंड? इससे पहले कि अब मैं आपको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलूं, जस्ट लीव। नहीं जाएंगे जब तक ये सच साबित ना कर दे कि तुम्हारी सोना से शादी हुई है और ये बच्ची तुम दोनों की है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। भाई साहब, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। सच बोलना हद पार करना नहीं होता है राखी जी। मुझे तो बेचारी प्रीता पर तरस आ रहा है, कितनी प्यारी बच्ची है। एंड आई एम श्योर कि करण और सोना के रिश्ते के बारे में प्रीता को सच नहीं पता होगा, क्योंकि कोई सच है ही नहीं। आपको लगता है कि हम मान गए कि ये सच है? ये फेक रिपोर्ट आप हमें दिखाएंगे और हम सोच लेंगे कि ये सच है? कोई शादी नहीं हुई, कोई बच्ची नहीं है, और अगर कोई बच्ची है और उसके पिता का नाम करण लूथरा है तो वो ये करण लूथरा नहीं है। दुनिया में और भी करण लूथरा है, एक ही थोड़ी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हमें बदनाम करने की आपकी एक कौन सी साजिश है? लेकिन सोना ने तो मना भी नहीं किया ना कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है या उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सोना, दरवाजा खोल। सोना सुन, नीचे वो सब क्या बोल रहे हैं? वो करण लूथरा है। देख, बात ना हाथ से निकल रही है। तू अगर नीचे नहीं आई ना तो सबका मुंह बंद नहीं होगा। प्लीज सोना, जवाब तो दे। सोना, सोना तू जवाब क्यों नहीं दे रही है? तू ठीक है ना? कुछ कह भी नहीं रही है, कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। ओह गॉड। हाँ, तो मैं सही कह रहा हूं। अगर सोनाक्षी ने हाँ नहीं कहा है तो उसने ना भी नहीं किया कि उसकी कोई बच्ची नहीं है। बच्चा तो है, और बच्ची के बाप का नाम है करण लूथरा। हाँ, सोनाक्षी ने कहा था कि उसकी शादी नहीं हुई। ठीक है, मान लेता हूँ उसकी शादी नहीं हुई होगी, लेकिन वो तुम्हारी दोस्त तो थी ना, और हो सकता है कि जब तुम्हारा रिलेशनशिप हो तब ये बच्ची हुई हो। देख, मैंने तुझे कहा, तुम सबको बोला है, वो बच्ची मेरी नहीं है, सोना सिर्फ मेरी दोस्त थी। That's it. वाह करण लूथरा, इतनी बड़ी गलती करके बैठे हो लेकिन फिर भी तेवर देखो। ये तो वही बात हो गई ना, चोरी ऊपर से सीना जोरी। अबे और रजत बेदी, मेरे करण जीजू के बारे में एक भी गलत लफ्ज यूज किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? ए लड़की, तुझ में शर्म लिहाज नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे बात करने की तमीज नहीं है? तेरी माँ ने तुझे तहजीब नाम की चीज नहीं सिखाई है क्या? माँ पे नहीं जाना, पहले बता रही हूँ। रब, आंटी जी बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। आप तमीज की बात कर रही हैं?
आई एम सॉरी, लेकिन मुझे और मेरी फैमिली को ना बहुत तमीज है आंटी जी। लेकिन आप जो कर रही है ना उसको तमीज नहीं बोलते। शादी के मंडप पे बेबुनियाद इल्जामों का पटारा लेके आ गए, कोई ये तमीज है? पटारा नहीं खोल रहे हम लोग, और ना ही हमें कोई शौक है कोई पटारा खोलने का। अरे हम लोग तो यहाँ पर शादी करने ही आए थे, लेकिन हमें क्या पता था जिस राह को हम फूलों से लदी हुई समझ रहे उसमें कांटे ही कांटे बिछे। हम तो कीचड़ में पांव धरने जा रहे थे। तो अंकल, कीचड़ आपके घर में होगा और अपने घर का कीचड़ आप हमारे घर में मत उछालिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो? कौन से मोहल्ले में रहती हो जो तुम्हारी भाषा तक ढंग की नहीं है? श्रीकांत बेदी, जुबान को लगाम दो। उसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के तुमने खुद मजबूर किया है। पिछली इतनी देर से तुम कुछ भी बकवास किए चले जा रहे हो और हम सुन रहे हैं। हमारी चुप्पी का नाजायज फायदा मत उठाओ। तुम लोग यहाँ एक मेहमान हो और मेहमान को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, और ये मर्यादा तुम लोग बहुत पहले क्रॉस कर चुके हो। और इस वक्त के बाद अगर तुमने हमारे घर की बेटी के लिए एक शब्द भी बोला ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उस पर कोई भी इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोचना। तो क्या हम अपने बच्चे पर इल्जाम लगाएं? हाँ? इसे कहें कि रजत तू गलत है? नहीं मिस्टर महेश, हमारा बेटा रजत गलत नहीं है, गलत है आपके घर की बेटी। ये सोना गलत है। शट अप श्रीकांत, मेरी सोना खरा सोना है। अरे कमी है तो आपके भतीजे में। आपका भतीजा दुनिया में उन लड़कों में आता है जिसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पर उंगली उठाना। कमी उसमें है, किसी और में नहीं। ले जाइए अपने भतीजे को यहाँ से। हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर रुकने का। कहते हैं हर रात के बाद सुबह आती है, शायद मेरी सुबह भी आने वाली है। अब चाहे सोनाक्षी की बच्ची का बाप ये गिल्ली डंडा प्लेयर हो ना हो, पर इसका बुरा वक्त शुरू। क्योंकि सवाल तो इस पे उठ ही गया है ना। वैसे इतना बड़ा सवाल उठा है और प्रीता जी इतनी चुप क्यों है? इन्होंने अब तक इस गिल्ली डंडा प्लेयर से कोई सवाल क्यों नहीं किया? आखिर प्रीता जी के दिमाग में चल क्या रहा है यार? बस अब इस राय को पहाड़ मत बनाइए और अपनी इज्जत कीजिए और हमसे चुपचाप माफी मांग लीजिए। बस इतना कह दीजिए कि आपने हमें धोखा दिया है, आपने जो हम पे इल्जाम लगाया है वो सब गलत है। इतनी सी बात कह दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। बस इनफ, अब बड़े हैं, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हम क्यों माफी मांगेंगे आपसे? आपको क्या लगता है आप जो बोलेंगे मैं और मेरी फैमिली मान लेंगे? नहीं मानेंगे। माफी आपको मांगनी पड़ेगी हमसे, ऐसी बेबुनियाद वाहियात बातें करने के लिए। माफी माय फुट। इज्जत का जनाजा हमारे निकल रहा है, शादी के मंडप में से धोखा खा के मैं उठ रहा हूँ और हम माफी मांगे? कीप योर टोन डाउन। चिल्ला मैं भी सकता हूँ, समझा? तुम दो ना अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जानते हो तुम जैसे लड़कों को। आई एम वेरी श्योर कि शादी के मंडप से ना तुम प्लानिंग से उठे हो। किया होगा किसी एक्स गर्लफ्रेंड ने फोन तुम्हें, ब्लैकमेल किया होगा तुम्हें, डर गए होंगे इसलिए भाग रहे हो। Keep your mouth shut. अबे ओ माउथ वाले, यू कीप योर माउथ शट, वरना तेरा शटर ऐसा बंद कर दूंगा, मुंह ही तोड़ दूंगी तेरा। वेरी गुड सृष्टि, जो करना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिखाई नहीं देता क्या? और मेरी फैमिली से बात मत करो। अच्छा, ये मेरे बेटे का मुंह तोड़ने की बात करेगी और मैं चुप रहूंगी? हाँ, क्या कर लोगी आप? यहाँ से चलो। अच्छा, ये लोग बात करने के लायक नहीं, हमें यहाँ से चलो। ऐसे कैसे चल? अभी तक इल्जाम लगा रहे थे, मैं कह रहा था चले जाओ तो नहीं जा रहे थे। अब यहाँ से चलो, कोई नहीं जाएगा यहाँ से तब तक प्रूफ नहीं कर देते कि इल्जाम जो तुम लोग बोल रहे हो वो झूठ है, समझे? सुनिए 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 सुनिए, वो सोनाक्षी ने अंदर से कमरा लॉक कर दिया है। वो खोल ही नहीं रही है। मुझे डर लग रहा है कि भाई वो कुछ गलत। सुनो, सोनाक्षी ने अंदर कमरा लॉक कर दिया है। सोनाक्षी किसी के खोलने से दरवाजा नहीं खोल रही है। मेरी बात सुनो, पता नहीं क्या कर रही है बंदी। प्लीज आपको तमीज से बात कर रही है। सब लोग पागल हो गए, कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे बंदी की बात तो सुनो, वो सोनाक्षी ने ऊपर कमरा अंदर से बंद कर लिया है और खटकाने पर खोल नहीं रही है। पता नहीं क्या हो रहा होगा। ये आप जो लड़ाई कर रहे हो ना, उसका कोई मतलब नहीं है। चल के देखो।
23 अगस्त से देखिए 2 नई बेमिसाल कहानियाँ, 2 खिलाड़ी जिनकी जिंदगी बनेगी खेल या ये खेल बदलेगा इनकी जिंदगी, और सालों पुरानी रीत बदलेगी अब मीत। 23 अगस्त से रिश्तों का मांझा शाम 7 बजे और मीत 7:30 बजे। ये वो पेपर है मुझे जो सिटी हॉस्पिटल से मिले हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि 15 मई 2017 को सोनाक्षी रायचंद ने सिटी हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म दिया था। तो बच्ची के बाप का नाम है करण लूथरा। I'm sorry. सोना, सोना दरवाजा खोलो ना, दरवाजा खोलो सोना। ये क्या कर रही है सोना? सोना, क्या कर रही हो? सोना, प्लीज ऐसा मत करो। क्या क्या तुमने बेटा, ये क्या पागल हो गई क्या? ऐसे कोई हाथ करता है क्या अपना? दिमाग खराब हो गया आपकी बेटी का। दूसरों की गलती की सजा खुद को दे रही है। इडियट। बड़े हक से डांट रहे हो करण। अब तू मेरा दिमाग मत खराब कर, समझा? सोनाक्षी, अब हम तुम्हें यहाँ अकेले बिल्कुल नहीं रहने देंगे। तुम उठो, हमारे साथ नीचे चल। भाई साहब, सोनाक्षी को ले चलिए। चलो 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 चलो, संभाल के। सोनाक्षी पुत्र, तेरी कलाई पे बैंडेज, क्या हुआ? मम्मी जी, सोनाक्षी ने अपनी जान लेने की कोशिश की। What's wrong with you, सोनाक्षी? अपनी जान देना चाहती थी। एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे, तुम्हारी जान पे सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारी फैमिली का भी हक है। तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे डैड पे क्या गुजरती, इस बारे में सोचा है तुमने? क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? इतनी वीक हो तुम? सोनाक्षी, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी अपनी है। किसी की बातों में आके कोई तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलते, तुम अपनी जान देने चली जाओ। ये तुम अपने साथ गलत कर रही हो। इससे अच्छा ही बवाल खत्म करो ना। किसी का कोई हक नहीं बनता कि तुम्हें इतना मजबूर करते कि तुम अपनी जान देने पर मजबूर हो जाओ। और रही बात पास्ट की ना सोनाक्षी, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, किसी का कोई हक नहीं बनता कि तुम्हारे पास्ट का मिसयूज करके तुम्हें इतना डिप्रेशन में डाल दे कि तुम अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाओ। और ना ही किसी का यह हक बनता है कि तुम्हारे पास्ट का मिसयूज करे, क्योंकि पास्ट जो है ना सोनाक्षी, पास्ट में अच्छा लगता है, प्रेजेंट में नहीं। और प्रेजेंट में ऐसे घटिया लोग भी नहीं अच्छे लगते जो पास्ट का मिसयूज करके तुम पे इतने गंदे इल्जाम लगाते हैं।
मेरी भी सगाई हुई थी ऐसे एक इंसान के साथ। बहुत डिप्रेशन में थी मैं भी, पर फिर मेरी लाइफ में पृथ्वी जी आए। उन्होंने मुझे संभाला। सोनाक्षी, जो पार्टनर तुम्हें संभाल नहीं सकता, तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, उसके साथ तुम क्या लाइफ स्पेंड करोगी? हाँ, ऐसे घटिया पार्टनर के होने से तो अच्छा है कि पार्टनर ही ना हो। सोना कृतिका बिल्कुल सही कह रही है। अरे किसी में इतनी मजाल ही नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे पास को लाकर ये प्रेजेंट में खड़ा कर दे और उसके ऊपर इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर दे। यार तुम्हारी लाइफ है सोना, योर लाइफ योर रूल्स, और अगर तुमने पास्ट में किसी बच्ची को जन्म दिया भी है तो क्या गलत किया है? किसी को जिंदगी ही दी है ना, किसी की जान थोड़ी ना ली है। नो मीटिंग, नो शॉपिंग। 23 अगस्त को शाम के सारे इंपॉर्टेंट काम कैंसिल। करेक्ट, क्योंकि 23 अगस्त को है एक बड़ा दिन। अरे बड़ा मतलब बहुत बड़ा। जी कुटुंब के साथ जुड़ेंगे नए सदस्य, 2 नई बेमिसाल कहानियां लेकर। देखिए रिश्तों का मांझा शाम 7 बजे और मीत शाम 7:30 बजे। तो हमारे साथ दिल खोल के कीजिए इनका स्वागत।